हाँ, पढ़ाई के साथ मजाक भी हो रहा है ना। हाँ तुम हाँ, लड़के हैं तो बदमाशी नहीं करते, लड़कियाँ सब बदमाशी करती है ना। वाह वाह, सुधार जाओ, एग्जाम आ रहा है। हमको लगता है हमको लगता है जैसे जैसे बच्चे सबका एग्जाम नज़दीक आता है वैसे वैसे उनका दिमाग जो होता है सठियाते जाते हैं। अब पढ़ाई कम, बदमाशी ज़्यादा करते हैं। सुधर जाइए, नहीं तो बबुआ दिक्कत होगा। एग्जाम के बाद खूब सोइए, एग्जाम के बाद खूब बदमाशी करिए, लोट लोट करके करिए, खूब दिखाइए कि अब फ्री हो गया, अब हम बदमाशी करेंगे। लेकिन एग्जाम के पहले वो सारा फोकस अपना पढ़ाई पे लगा दीजिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है ERF फिजिक्स क्लासेस में। आज हम लोग बात करेंगे 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। जैसे कि आप जानते हैं कि रोज आपके ऑब्जेक्टिव का, सब्जेक्टिव का हम लोग इस चैनल पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो जो भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो सभी VBI हम लोग एक एक करके क्वेश्चन का रिवीजन कर रहे हैं। चाहे वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो और चाहे वो लॉन्ग क्वेश्चन हो और चाहे वो शॉर्ट क्वेश्चन हो, सबके बारे में आपको बताया जाता है डिटेल के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। और जो बच्चे हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं वो प्लेलिस्ट में वो सारे वीडियो डाल दिया गया है जो बिहार बोर्ड के एग्जाम में VBI क्वेश्चन के रूप में आने वाला है। तो आप लोग प्लेलिस्ट में जा करके उस सभी वीडियो को एक एक करके देखिए और अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करिए। तो चलिए आज का सबसे पहला ये जो क्वेश्चन है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो में आपको 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलने वाला है और सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सभी क्वेश्चन को हम कॉन्सेप्ट के साथ बताने जा रहे हैं। और कुछ बच्चे हमारे ऑफलाइन भी जुड़े हुए हैं और ये भी बताएंगे कि किस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा और क्यों होगा, कैसे होगा। और जो बच्चे इस वीडियो को ऑनलाइन देख रहे हैं वो बच्चे भी इस वीडियो पे कमेंट करके बताएंगे कि आपको कौन से क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। ए उल्लू कहेंगे दे आईना कंगी दे, क्या झाड़ निकले। लग रहा है कि कोनो पार्टी में आया है, अपने आप को संवारने लग रहा है। अरे उल्लू कहेंगे देख लो। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं चूंकि ऑफलाइन भी है और ऑनलाइन भी आप लोग जुड़े हुए हैं, देख रहे हैं। तो ऑफलाइन में तो बच्चों का हरकत देख करके हम लोग खुद थोड़ा सा हाँ चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बताइए कि विद्युत धारिता का सूत्र क्या होगा बाबू? क्या होगा? ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन हमारा C = Q/V। देखिए ये ऑप्शन हमारा B है। C = Q/V होता है आवेश बटा में विद्युत विभव, यानी कि विद्युत धारिता का सूत्र होता है आवेश बटा में विद्युत विभव। इसलिए हम B ऑप्शन सही करेंगे। हमारे बच्चे भी C मतलब B बताएं कि C = Q/V। यदि आपको आता है तो कमेंट करके जरूर आप बताइए कि सर इसका ऑप्शन ये होगा। प्रैक्टिस करने का फायदा कब होगा? जब आप ऑप्शन को क्लिक करके बताते हैं कि सर इसका फर्स्ट का ऑप्शन A होगा कि B होगा कि C होगा। क्योंकि वीडियो सिर्फ देखने से कोई फायदा नहीं है, वीडियो देख करके कमेंट करिएगा तभी आपको फायदा होगा। क्योंकि जो लोग बोलते हैं, बताते हैं, दिमाग में बैठ जाता है कि C = Q/V होगा। जैसे मान लेते हैं कुछ बच्चे हमारे ऑफलाइन बैठ करके पढ़ रहे हैं, बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि सर ये होगा, तो वो बोलेंगे तभी उनके दिमाग में बैठेगा, नहीं बोलेंगे तो नहीं बैठेगा। तो चलिए हम लोग सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। विद्युत धारिता कौन सी राशि है बाबू? कौन सी राशि है? विद्युत धारिता एक अदिश राशि है। क्यों अदिश राशि है ये भी जानिए, क्योंकि Q जो है एक अदिश राशि है, यानी कि विद्युत आवेश एक अदिश राशि है और विद्युत विभव भी एक अदिश राशि है। तो अदिश अदिश हम क्या कहेंगे? अदिश राशि। तो कौन सा ऑप्शन कहेंगे? ऑप्शन A इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विद्युत धारिता का SI मात्रक क्या होगा बाबू? क्या होगा? विद्युत धारिता का SI मात्रक फैराड होता है, इसलिए कौन सा ऑप्शन होगा? C। यह हमारा फैराड जो होगा C ऑप्शन सही होगा। इसलिए आप लोग भी कमेंट कर करके जवाब देते रहिए कि कौन कौन ऑप्शन जो है वो सही होगा। और आप बेटर हैं जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं कि जो बच्चे क्लास में आकर के पढ़ रहे हैं वो बेटर है, क्योंकि इनका आवाज आपके पास जरूर पहुंच रहा होगा और सही सही आप लोग भी सुनते होंगे कि बच्चे जो है सही सही जवाब दे रहे हैं। तो चलिए फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। विद्युत धारिता का बीमा क्या होगा बाबू? ऑप्शन कौन सा होगा?
देखिए हम बार बार आप लोग से कहते हैं कि जो भी हम लोग बीमा निकालें तो वो बीमा जो होता है कभी भी रटा नहीं जाता है, वो निकाल लिया जाता है। तो देखिए हम लोग बात करते हैं C बराबर Q बाई V ना, Q का क्या होता है बाबू AT और V का क्या होता है ML स्क्वायर T का पावर -3 A का पावर -1। तो बाबू इस तरह से करेंगे तो M इनवर्स L का पावर -2 T का पावर 4 और A का पावर हो जाएगा 2। तो हम देखेंगे कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, M इनवर्स L का पावर 2 T का पावर 4 A का पावर 2। इस तरह से हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा A का पावर कहाँ है M इनवर्स ऑप्शन में नहीं है। अच्छा हाँ, तो यहाँ पे माइनस कर लेते हैं। देखिए M इनवर्स हम लोग बनाते हैं, बना करके ऑप्शन चेक करते हैं और तो किसी में नहीं ना है, किसी में भी नहीं है। हालांकि ये ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, मिस प्रिंट हो चुका है, माइनस नहीं है। तो याद रखिएगा हम लोग इस तरह से बना करके चेक करते हैं और ऐसे क्वेश्चन में कभी कभी नॉन ऑफ दीज रहता है तो नॉन ऑफ दीज कर लेते हैं, याद रखिएगा। तो हम लोग क्या करेंगे बाबू, बनाएंगे M का पावर -1 L का पावर -2 T का पावर 4 और A का पावर 2 होता है और हम इस तरह से कर लेते हैं M का पावर -1 L का पावर -2 T का पावर 4 और A का पावर 2। समझ में आया, कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सभी लोग क्वेश्चन को देखिए और बताइए कि आंसर क्या होगा, क्यों होगा, कैसे होगा। क्या होगा बाबू, संधारित्र का उद्देश्य क्या होता है बाबू, आवेश को संचित करना और ऊर्जा को संचित करना। तो ऑप्शन कौन सा होगा, सी ऑप्शन देख रहे हैं कि आवेश तथा ऊर्जा दोनों को संचित करना। हम क्या कहेंगे, आवेश तथा ऊर्जा दोनों को संचित करना। याद रखिएगा जो संधारित्र का काम होता है आवेश को भी इकट्ठा करता है, मीन्स संचित करता है और ऊर्जा को भी संचित करता है। इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, क्या हम यह कह सकते हैं कि एसआई पद्धति में एप्सिलॉन नॉट का मात्रक फैराड प्रति मीटर होता है? कह सकते हैं, हाँ कह सकते हैं। आखिर क्यों, इसका भी रीजन आपको बता रहे हैं। सबसे पहले तो आंसर बोल लेते हैं कि हाँ, लेकिन हाँ क्यों होगा बाबू ये भी आप जानिए। C इक्वल टू हम क्या जानते हैं, एप्सिलॉन नॉट A बाई D। बोर्ड पे देखिए C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D। और बाबू अगर हमें एप्सिलॉन नॉट का मात्रक निकालना होगा C इंटू D बाई A करते हैं और आप जानते हैं C का हमारा क्या होता है, फैराड, और D का मीटर और एरिया का मीटर स्क्वायर, 1 मीटर कट जाएगा फैराड पर मीटर। इस तरह से हम लोग सॉल्व करके बताते हैं कि क्या आंसर होगा। तो उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट है, रटना नहीं है कि ये होता है तो भाई क्यों होता है, कैसे होता है, ये भी जानकारी रखना जरूरी है ताकि कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछे तो तुरंत आप जवाब दे सकते हैं कॉन्सेप्ट के साथ। तो चलिए हम हाँ कह देंगे। किसी चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र कितना होता है बाबू, किसी भी चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान जो होता है वो होता है 0। याद रखिएगा। तो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन कर लेते हैं डी। याद रखिएगा किसी भी चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान ना क्या होता है, विद्युत क्षेत्र का मान 0 होता है। तो ये हमारा आंसर हो गया। चलिए आप लोग भी कमेंट करके जवाब देते रहिए कि कौन से क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, क्योंकि आप बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं और हमारी शुभकामनाएं रहेगी कि आप अपने एग्जाम में 100% करिए और हमारी भी जिम्मेवारी है कि आपको एक एक क्वेश्चन जितना है रिवीजन करवाएंगे
बताएंगे और लास्ट में एक ऐसा वीडियो आपके सामने ला करके प्रेजेंट करेंगे कि उसी में से पूरा सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछने वाला है। ये भी याद रखिएगा, इसलिए ये वीडियो को देखते रहिए और नया व्यूअर है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन हम बताने वाले हैं इसी में से आएगा और पार्टिकुलर एक ऐसा वीडियो बनाकर आपके सामने प्रेजेंट करेंगे जिसमें से पूरा VBI लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन सब आपके 12 के एग्जाम में आएगा और ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं। अभी हम लोग को सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करना है और एग्जाम से ठीक एक सप्ताह पहले आपको पूरा VBI लॉन्ग क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट क्वेश्चन बता दिया जाएगा, जो कि एग्जाम में आप जा करके 3 घंटे के पेपर को 2 घंटा में करके बैठ सकते हैं, हमारी गारंटी। इसलिए जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं अधिक से अधिक अपने दोस्तों को ग्रुपों में जरूर शेयर कर दीजिएगा और जो बच्चे नए हैं ये जितने भी इस प्लेलिस्ट में वीडियो होगा उस वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या है बाबू? कॉपर की 2 गोलों की त्रिज्याएं समान हैं जिसमें एक खोखला व दूसरा ठोस गोला है। इन्हें समान विभव से आवेशित किया जाता है, किस गोले पर आवेश का मान अधिक होता है? क्या होगा? दोनों पर आवेश की मात्रा समान होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा। आखिर क्यों होगा ये भी आप समझिए। हम लोग बाबू 2 गोलों की बात करते हैं। ये 2 गोला है जिस पर विद्युत विभव दोनों का समान होता है और जब दोनों जो गोलों की त्रिज्याएं हैं समान है और एक है खोखला और दूसरा है ठोस, तो देखिए खोखला हो या चाहे ठोस हो, जब भी आवेश होता है इसके पृष्ठ पर होता है। कहाँ पे होता है? इसके पृष्ठ पर होता है, बाह्य पृष्ठ पर होता है, इसके अंदर नहीं। क्योंकि अभी हम लोग पढ़े कि कोई भी चालक पदार्थ होता है, चालक के अंदर विद्युत आवेश का मान, विद्युत क्षेत्र का मान 0 होता है, क्योंकि जो भी आवेश होता है बाह्य पृष्ठ पर होते हैं। तो जब बाह्य पृष्ठ पर होते हैं तो जितना बउआ जब समान त्रिज्या है तो गोला भी समान होगा, एक ही जैसा होगा, इसलिए उनके बाह्य पृष्ठ पर जो आवेश होगा वो समान होगा, कोई भी परिवर्तन इसमें से नहीं होगा। ऐसा नहीं कि ठोस वाला जो होगा उसमें ज्यादा आवेश होगा और खोखला वाला में कम, ऐसा कुछ नहीं। आवेश बाह्य पृष्ठ पर होता है इसलिए दोनों पर आवेश समान होगा। बात समझ में आ रहा है ना? अब बताइए कि ऊंचाई के साथ पृथ्वी के वातावरण की विद्युत चालकता बढ़ती है, किसके कारण? आयनीकरण के कारण। देखिए जैसे जैसे हम पृथ्वी से ऊंचाई पे जाते हैं ना, तो पृथ्वी के वातावरण के कारण विद्युत चालकता जो होती है बढ़ती जाती है, वो सिर्फ और सिर्फ आयनीकरण के कारण, यानी कि आयनीकरण ऊपर होते जाता है जिसके कारण जो होता है विद्युत चालकता बढ़ती जाती है। नेक्स्ट, समानांतर पट्टिका संधारित्र। समानांतर पट्टिका संधारित्र का सूत्र क्या होगा बाबू? क्या होगा? क्या होगा? C बराबर एप्सिलॉन नॉट A/D। अभी हम लोग पढ़े कि जो समानांतर पट्टिका संधारित्र की जो सूत्र होता है वो क्या बताए थे? C = एप्सिलॉन नॉट A/D। याद रखिएगा, फॉर्मूला अगर आपको याद हो जाता है तो इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपको याद हो जाता है, इसलिए फॉर्मूला को आपको कॉन्सेप्ट रखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। संधारित्र का श्रेणी क्रम संयोजन का सूत्र कौन सा होगा? कौन सा होगा? चलिए याद रखिएगा, 1/C = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3 ... इस तरह के जो संयोजन होते हैं उन संयोजन को हम लोग बोलते हैं क्या? संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन। इसलिए जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट करके जरूर जवाब दीजिए कि आपका ऑप्शन जो है वो क्या है, नहीं तो फिर कोई फायदा नहीं होगा बाबू। और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा ताकि उनको भी एग्जाम में फायदा हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संधारित्र के समानांतर क्रम संयोजन का सूत्र क्या होगा बाबू? ऑप्शन कौन सा होगा? क्या होगा? B/D कह रहा है जी। क्या होगा? C बराबर C1 + C2 + C3। याद रखिएगा
जब भी हम लोग संधारित्र को समानांतर क्रम में संयोजित करते हैं तो उनकी जो तुल्य धारिता होती है C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 डॉट 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 कर लेते हैं। बात समझ में आ रहा है ना? हाँ, पढ़ाई के साथ मजाक भी हो रहा है ना? हाँ, तुम हाँ, लड़के हैं तो बदमाशी नहीं करते, लड़की ऐसा बदमाशी करती है ना। हैं, वाह बउआ, सुधार जाओ, एग्जाम आ रहा है। हमको लगता है जैसे जैसे बच्चे सबका एग्जाम नज़दीक आता है वैसे वैसे उनका दिमाग जो होता है सठियाते जाता है। अब पढ़ाई कम, बदमाशी ज़्यादा करते हैं। सुधर जाइए, नहीं तो बबुआ दिक्कत होगा। एग्जाम के बाद खूब सोइए, एग्जाम के बाद खूब बदमाशी करिए, लोट लोट करके करिए, खूब दिखाइए कि अब फ्री हो गया, अब हम बदमाशी करेंगे। लेकिन एग्जाम के पहले वो सारा फोकस अपना पढ़ाई पे लगा दीजिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बुढ़ऊ बाबा बोलेंगे तुमको ना। बुढ़ऊ बाबा बताइए, पहला क्वेश्चन का, ये 13 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता का मान क्या होगा? क्या होगा? याद रखिएगा, श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता का मान कम होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि हम लोग पढ़े हैं 1/c इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2। तो इस तरह से हम जोड़ते हैं तो उनका वैल्यू, जितना वैल्यू दिया रहता है उसके मान से हमेशा कम आता है। याद रखिएगा, मान हमेशा क्या होता है? कम होता है। किसमें? श्रेणी क्रम संयोजन में। श्रेणी क्रम संयोजन में जितना संधारित्र का मान अधिकतम दिया रहेगा, उनको संयोजित करके अगर तुल्य धारिता का मान निकालेंगे तो हमेशा कम आएगा। याद रखिएगा, दिए गए मान से कम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। समानांतर क्रम तुल्य धारिता का मान अधिक होगा या कम? क्या होगा? Cp बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। याद रखिएगा कि जितना भी अधिकतम मान दिया रहेगा संधारित्र के समानांतर क्रम संयोजन में, उसका तुल्य धारिता उससे भी कहीं ज्यादा आएगा, उससे भी कहीं ज्यादा आएगा। जैसे मान लेते हैं अधिकतम मान इसमें 3 दे दिया, 3F दिया है, 4F दिया है और 5F दिया, तो अधिकतम संधारित्र की धारिता कितना है? 5 फैराड है। 5 फैराड है। और जब इसको हम जोड़ते हैं तो इनका तुल्य धारिता का मान इस 5 फैराड से कहीं ज्यादा हो जाएगा। 5 4 9 3 12। तो याद रखिएगा, जब भी तुल्य धारिता हम निकालते हैं समानांतर क्रम में, उसका मान हमेशा दिए गए संधारित्र की धारिता से अधिक होता है। और श्रेणी क्रम संयोजन में अधिकतम मान से दिया हुआ ना, कम मान से दिया हुआ भी कम होता है उससे। याद रखिएगा, दोनों में ये उल्टा होता है। ये दिए हुए मान से, अधिकतम मान से भी अधिक होता है और न्यूनतम मान से भी कम होता है। किसमें? श्रेणी क्रम संयोजन में। बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? हाँ, पढ़िए ईमानदारी से। 59 दिन, एक दिन बबुआ काउंट कर रहा है ना। हाँ, चलिए बाबू, यदि 2 फैराड के समानांतर प्लेट संधारित्र की बीच की दूरी 0.5 सेंटीमीटर हो तो प्लेट का क्षेत्रफल कितना? क्या कर रहा है गधा कहीं के? गाना बजाए डांस करोगे? ताली उल्लू कहीं के, सुधर जाओ। कहो तो गाना बजाए डांस करना। हाँ, नहीं सुधरोगे तुम। कौआ मुर्गा डांस करना, ठीक है? मुर्गा डांस करना, बजाएंगे कुकु 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 करते रहना। देखिए, C बराबर 2 फैराड दिया है बाबू, और D बराबर कितना दिया है? 5 सेंटीमीटर। इसको मीटर में करेंगे तो 5 × 10 का पावर क्या?
3 मीटर हो जाएगा। याद रखिएगा क्या पूछ रहे हैं, क्षेत्रफल। चूंकि आप जानते हैं C बराबर एप्सिलॉन नॉट A बाई D, अगर बबुआ A हमको निकालना होगा C गुणे D बाई एप्सिलॉन नॉट करेंगे, और बाबू C के जगह पर 2 और D के जगह पर 5 गुणे 10 का पावर माइनस 3 और बटा में एप्सिलॉन नॉट के जगह पर 8 कैलकुलेट करेंगे तो आएगा कितना, ये 1.13 गुणे 10 का पावर 9 मीटर स्क्वायर। याद रखिएगा सेंटीमीटर में दिया रहता है तो उसको हम लोग मीटर में कन्वर्ट करते हैं, और ये पहले सॉल्यूशन में गिवन लिखते हैं, गिवन के बाद फॉर्मूला लिखते हैं और सबका वैल्यू पुट करके कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा। याद रखिएगा, बात समझ में आया, कोई डाउट है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये एग्जाम में बाबू न्यूमेरिकल भी आता है, याद रखिएगा। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर न्यूमेरिकल नहीं आएगा, और न्यूमेरिकल भी आएगा, ये दिमाग में रखिएगा। और जैसा हम न्यूमेरिकल बता रहे हैं ऐसा ही न्यूमेरिकल आएगा, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन हम क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन बता रहे हैं। ये भी जानिए ये सब क्वेश्चन बैंक में आपको मिल जाएगा, कब कब पूछा हुआ जाकर आप क्वेश्चन बैंक में झांक सकते हैं, इसलिए उसका क्वेश्चन बैंक का हम आपको सोल्यूशन बता रहे हैं कॉन्सेप्ट के साथ। याद रखिएगा, देखिए 2 माइक्रोफैराड धारिता के 2 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, संयोजन की तुल्य धारिता की गणना कीजिए। तो बाबू कितना होगा, क्या होगा, 1 माइक्रोफैराड। देखिए 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2, 1/2 और प्लस 1/2। बाबू आधा प्लस आधा कितना होता है, आधा प्लस आधा 1 होता है, तो हम 1 कर लेते हैं, इसलिए C बराबर हमारा 1 माइक्रोफैराड हो जाएगा। याद रखिएगा, हम लोग कभी भी न्यूमेरिकल देगा बिना बनाए आपको ऑप्शन नहीं लगाना है। याद रखिएगा, न्यूमेरिकल दिया हो उसको बना करके ऑप्शन क्लिक करना है, कलर करना है, फिल करना है, वो मार्कशीट को रंग देना है। बात समझ में आ रहा है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बाबू पृथक गोलीय चालक की धारिता कितना होता है, क्या होगा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी होगा। याद रखिएगा C इज इक्वल टू 4πε0 इंटू A होता है, जहां A जो होता है गोले की त्रिज्या है। क्या है, गोले की त्रिज्या। कहीं कहीं आपको स्मॉल r भी मिलेगा, कैपिटल R भी मिलेगा, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, रटना नहीं है, बस याद रखिएगा 4πε0 इंटू गोले की त्रिज्या। अब चाहे वो त्रिज्या हम A माने, चाहे स्मॉल r माने, चाहे कैपिटल R माने, ये डिपेंड करता है कि दिया हुआ ऑप्शन क्या है। बात समझ में आ रहा ना? ये नहीं कि हम तो 4πε0 इंटू A याद किए हैं और ऑप्शन में दे दिया है R, ये तो क्वेश्चन में गलत है, बच्चा तुरंत कहेगा, क्योंकि रट्टा मारा हुआ, रट्टा मारने वाला बच्चा कभी सक्सेस नहीं होता है। याद रखिएगा, कॉन्सेप्ट हम लोग को समझना है फिजिक्स का, और कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, जिंदगी में कभी भी आप भूलिएगा इस चीज को नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बाबू 17 नंबर हो गया, 18 नंबर की बात करते हैं। बताइए क्या होगा, पृथ्वी को 1.28 गुणे 10 का पावर 4 किलोमीटर व्यास का एक गोलाकार चालक मानकर उसकी धारिता ज्ञात कीजिए। तो बाबू C इज इक्वल टू 4πε0 A, जानते हैं ना 4πε0 का मान क्या होगा। हाँ देखिए, इसी को बोलते हैं ना ओवर कॉन्फिडेंस। जो बच्चे का याद हो जाता है ना तो घबराने लगते हैं। हाँ क्या होगा, 4πε0 का मान 1/9 इंटू 10 टू पावर 9। और देखिए A हमारा त्रिज्या है, लेकिन यहाँ पर व्यास दिया हुआ है। त्रिज्या के लिए हम क्या करते हैं, व्यास का आधा करते हैं, तो कितना हो जाएगा बबुआ 0.64 नहीं, और गुणे 10 का पावर क्या हम करेंगे, कहेंगे 4 है ना तो 7 कर लेते हैं, क्योंकि किलोमीटर है, हम इसको मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। तो मीटर का मतलब 1 किलोमीटर में 1000 सेंटीमीटर होता है ना, सॉरी 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। तो हम क्या करेंगे,
कन्वर्ट कर देंगे। अब कैलकुलेट करते हैं तो याद रखिएगा 711 माइक्रोफैराड होगा। क्या होगा? 711 माइक्रोफैराड होगा। याद रखिएगा, जब भी किलोमीटर में रहता है उसको कन्वर्ट करते हैं मीटर में, उसके बाद कैलकुलेट करेंगे तो 711 माइक्रोफैराड आ जाएगा। बात समझ में आया? आप लोग कमेंट करके जवाब देते रहिए, तब पता चलेगा कि आपका जो पढ़ा हुआ चीज़ है वो कितना आपको आ रहा है, कितना सही है। ये कभी नहीं सोचना है कि कमेंट कर देंगे ऑप्शन अगर हम गलत लगा देंगे तो क्या होगा। ऐसा थोड़ा नहीं कि गलत लगा दीजिएगा तो 1 बीघा खेत लिखवा लेंगे, गलत लिखा है 1 बीघा खेत लिखो, ऐसा तो नहीं कर सकते हैं। इसलिए डरने की जरूरत नहीं है, जो भी है सही हो गलत हो कमेंट कर दीजिए और बता दीजिए कि सर हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि कमेंट करने से ही पता चलता है कि आप पढ़ाई करते हैं, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। नहीं अगर आप कमेंट करिएगा तो पता नहीं चलेगा। ए उल्लू कहेंगे क्या कर रहा है जी? पेंट पुचारा यहीं पे करना है? सुधर जा उल्लू कहेंगे। कब सुधरेगा सब? आवेशी चालक की स्थिति ऊर्जा का सूत्र क्या होगा? क्या होगा? वन बाई टू CV² होता है। बात समझ में आया ना? 1/2 CV² होता है, बाकी ये सब नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम लोग फॉर्मूला प्रूव किए थे तो इसी टर्म में आया था CV², 1/2 CV²। बात समझ में आया? कोई डाउट है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भूख लगा है, घबराइए मत, हलवा पूरी मंगा रहे हैं, खाइएगा। हाँ एकदम, तो मिस्त्री को बगले में बिठवाएं, समझ लीजिए। चलिए, आप लोग का देन है कि एक वीडियो मेरा वायरल हो चुका है और जल्दी उसमें मिलियंस व्यू आने वाला है, और जब मिलियंस व्यू होने वाला होगा तो तुरंत यहाँ पे बफर सिस्टम लगाएंगे, खाओ पियो जितना है एकदम। हाँ, कल वाला फंस रहा था। अरे कुछ नहीं होगा, ध्यान से देखिएगा तो कबो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि लाइव नहीं पढ़ा रहे हैं ना। चलिए देखिए बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इनमें से कौन सा आवेशित ऊर्जा का सूत्र नहीं है? क्या होगा? देखिए, हम लोग ये भी पढ़े हैं कि ये होता है U = 1/2 Q भी होता है। ये भी पढ़े हैं कि U = 1/2 CQ² होता है, और ये भी हम लोग पढ़े हैं कि U = 1/2 CV² होता है। लेकिन ये हम लोग कभी नहीं पढ़े हैं कि 1/2 C² भी होता है। इसलिए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन मेरा करेक्ट होगा। याद रखिएगा, क्योंकि बाबू आप फॉर्मूला याद रहेगा तभी आप इस पे न्यूमेरिकल बना सकते हैं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। धातु को 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले को 4 × 10⁻⁻6 कूलम आवेश दिया गया। आवेशित चालक की ऊर्जा बताइए, क्या होगा? क्या होगा? देखिए, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, चूंकि न्यूमेरिकल है तो बिना सॉल्व किए तो हम आपको ऑप्शन बताने वाले नहीं कि कौन सा ऑप्शन होगा। देखिए 9 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया है और ये कूलम आवेश दिया है, तो सबसे पहले C बराबर बाबू 4πε0 × A करते हैं। ये 1/9 × 10⁹ करते हैं, और A का दिया 9 सेंटीमीटर, इसको मीटर में चेंज करते हैं, ये कन्वर्ट करते हैं, काट देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा बाबू? 10⁻⁻11 फैराड कर लेते हैं, तो ये C का वैल्यू आया। और आप ये Q का वैल्यू आप देख रहे हैं, और हम जानते हैं ऊर्जा U बराबर C और Q के रूप में, C और Q के रूप में हम 1/2 CQ² जानते हैं। 1/2 और C के जगह पर रखते हैं, ये ऊपर जाएगा तो 10 का पावर क्या हो जाएगा? 11, और Q का वैल्यू हम रखते हैं कितना? 4 × 10⁻⁻6, यही होगा ना?
स्क्वायर है ना जी, तो स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर कर लेते हैं। देखिए हमारा 4 चौका 16 में से 2 से डिवाइड करेंगे तो 8, और ये हो जाएगा 10 का पावर माइनस 12 में से 11 कर लेते हैं, 10 का पावर माइनस 1, ये 0.8 जूल। तो इस तरह से हमारा सोल्यूशन करने के बाद आया क्या, 0.8 जूल। देखिए कभी भी आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में न्यूमेरिकल पूछे तो उसको बिना सॉल्व किए आप क्लिक मत करिए, ओमा सीट कलर मत करिए, क्योंकि हमारे लिए एक एक नंबर इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उल्लू कहेंगे क्या कर रहा है बैठे बैठे, हैं नहीं सुधरेगा तुम लोग। प्रैक्टिकल कर रहे हैं, नीचे मुड़ी और ऊपर गोड़ करने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं है कोई सो हम ही को खाली बोलते हैं, ए उल्लू कहेंगे। भूख लगा है, बोले ना यहाँ छनवा रहे हैं, वो क्या बोलते हैं, पूरी कचौड़ी खा लेना। अब पंडित जी हैं तो भाई भोजन पे नहीं रहेगा तो काची पे रहेगा, उसको खाने पे ध्यान ज़्यादा रहता है। नहीं मिस्टर चंदन तिवारी पढ़ लीजिए, काम करेगा ना। चलिए बाबू देखिए बबुआ, हे बचवा सुधार जी, एग्जाम आया है, आधी रोटी खाएंगे फिर भी कोचिंग जाएंगे मेहनत करने, प्रैक्टिस करने, याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए उल्लू कहेंगे, देखो संधारित्र के ऊर्जा घनत्व का सूत्र क्या होगा, ऑप्शन कौन सा होगा, याद रखिएगा। संधारित्र की जो ऊर्जा घनत्व का सूत्र होता है वो U = 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर होता है। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी। इसलिए जितने भी हमारे बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को कमेंट करिए कौन से क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, और अधिक से अधिक अपने ग्रुपों में उस सारे स्टूडेंट के पास भेजिए जो पूरे बिहार में इस बच्चे जो भी एग्जाम देने वाले हैं बच्चे, उनके पास ये वीडियो पहुंचे और उनका तैयारी जो है बहुत बढ़िया से हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बताइए समानांतर प्लेट संधारित्र में दूसरे प्लेट का क्या कार्य है बाबू, बताइए क्या होगा। दूसरे प्लेट ना पृथ्वी से संबंधित कर दिया जाता है। काहे भाई, काहे कर दिया जाता है, ध्यान से समझिएगा। संधारित्र में 2 समानांतर प्लेट होते हैं। एक समानांतर प्लेट को हम आवेश देते हैं, अगर दूसरे संधारित्र को अगर हम पृथ्वी से संयोजित कर देते हैं तो संधारित्र की जो धारिता होती है उसके मान में वृद्धि हो जाती है। इसीलिए हम दूसरे प्लेट को क्या कर देते हैं, संबंधित कर देते हैं। नेक्स्ट बताइए बाबू, बोर्ड पे देखिए 10 पिकोफैरेड के किसी संधारित्र को 100 वोल्ट बैटरी से जोड़ा जाता है। संधारित्र में कितना स्थिर विद्युत ऊर्जा संचित होगी। U बराबर क्या जानते हैं बाबू, CV² जानते हैं, 1/2 C के जगह पर 10 × 10 का पावर -12। क्या करेंगे V के जगह पर 100 × 100, तो बाबू क्या हो जाएगा, 5 होगा। ये 10 का पावर -8 जूल। इस तरह से हम करेंगे U बराबर 5 × 10 का पावर -8 जूल। न्यूमेरिकल कभी भी आप इसी तरह से बना करके आप ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करिए, बिना बनाए आपको नहीं लगाना है, क्योंकि आप अगर बिना बनाए लगाइएगा तो गलत हो जाएगा। आपकी थोड़ी सी मिस्टेक आपका 1 नंबर कट जाएगा। हम चाहते हैं कि जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं उनका 100% मार्क्स है। हम लोग CBSE से कम है जी। CBSE वाला बच्चा जब 100% करेगा तो बिहार वाला बच्चा काहे नहीं करेगा 100%। आप ठान लीजिए कि नहीं, सबको 100% लाना है और दिखाना है CBSE वाले बच्चों को, देखो हम लोग भी पढ़ते हैं, देखो हमारा भी 100% आता है। लेकिन ये कब होगा, जब इस वीडियो को पूरा अधिक से अधिक शेयर करिएगा उन सारे स्टूडेंट के पास जो इस बार एग्जाम देने वाले हैं, याद रखिएगा।
हम चाहते हैं सारे बच्चे 100% ला करके ये दिखाएं कि नहीं हम लोग भी पढ़ते हैं, क्योंकि बहुत सारे सीबीएसई वाले बच्चे देखते हैं बड़ा अलग निगाह से, बिहार बोर्ड वाला। अरे भाई तुम सीबीएसई वाला तो तुमसे बढ़िया बिहार बोर्ड वाला जानता है, ये भी जानो। याद रखिएगा बिहार बोर्ड वाला सबसे अच्छा बच्चा होता है ना, सीबीएसई बच्चे से मेहनती होता है, लेकिन थोड़ा सा आपका योगदान रहेगा तो 100% जरूर करेगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बाबू। बच्चवा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, 1D ग्राफ जनित्र क्या होता है? क्या होगा? या उच्च विभवांतर उत्पन्न करने का मशीन है। 1D ग्राफ जनित्र एक ऐसा मशीन है जो उच्च विभवांतर को उत्पन्न करता है। 1D ग्राफ जनित्र क्या होता है? एक ऐसा यंत्र है जो उच्च विभवांतर को उत्पन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 64 समरूप बूंदे जिनमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैराड है मिल करके एक बड़ी बूंद का निर्माण करते हैं। बूंद की धारिता क्या होगा? यह हमेशा क्या होगा? 20 माइक्रोफैराड होगा। क्यों होगा ये भी आपको बताएंगे, याद रखिएगा। यह हर साल एग्जाम में पूछता है, ये हर साल एग्जाम में पूछता है। आप ये थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्यों 20 माइक्रोफैराड होगा बाबू? देखिए बहुत ही शॉर्टकट में हम आपको बताने वाले हैं, ध्यान से समझिएगा। जो बड़ा बूंद है वो 64 छोटे बूंद के आयतन के बराबर होगा। देखिए बाबू 4/3 पाई आर क्यू, ये बड़े बूंद का आयतन है। क्या है? बड़े बूंद का आयतन है, और छोटे बूंद का आयतन हमारा 64 गुणे 4/3 पाई आर क्यू। ध्यान से समझिएगा, 64 छोटी बूंदें मिल करके एक बड़ी बूंद का निर्माण कर रहे हैं। तो कितना भी बूंद हो, दोनों का आयतन हमेशा इक्वल होगा। बड़ा बूंद का आयतन बराबर 64 गुणे छोटे बूंदों का आयतन। तो यहां से बाबू ये 4 पाई कट जाएगा, और r हम निकालेंगे तो 4 स्मॉल r हो जाएगा। क्या होगा? 4 × स्मॉल r होगा। और जब बड़ी बूंद की धारिता की बात करेंगे तो c बराबर हो जाएगा 4πε0 × कैपिटल R हो जाएगा। क्या होगा? 4πε0 × कैपिटल R हो। एकदम शॉर्ट में बता रहे हैं, एकदम ध्यान से समझ लीजिए। इसको हम ऐसे R के जगह पे 4πε0 × R के जगह पे बाबू हम R और इंटू 4 कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? R को पहले कर दिए, इंटू 4 कर दिए। और बाबू छोटी बूंद की जो धारिता होगा 4πε0 × R, उसका मान दिया है 5 माइक्रोफैराड। बाबू 5 और 4 से गुणा करेंगे 20 माइक्रोफैराड। इस तरह से हम कहेंगे कि सी ऑप्शन होगा। याद रखिएगा, बहुत ही शॉर्टकट में आपको बताएं, याद रखिएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये न्यूमेरिकल आपको दिमाग में होनी चाहिए कि किस तरह से बना। इसलिए अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करिए सारे दोस्तों के पास, सारे स्टूडेंटों के पास, ताकि उनको भी ये लाभ पहुंचे। देखिए उस भौतिक राशि का नाम बताइए जिसका मात्रक कूलाम प्रति वोल्ट होता है। क्या होता है बाबू? कौन सा ऑप्शन होगा? बी हमारा ऑप्शन होगा। धारिता का मात्रक फैराड भी होता है और कूलाम प्रति वोल्ट भी होता है। याद रखिएगा, ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बोर्ड पर देखिए 27, 28 की बात करते हैं। 28 बिजली चमकने के समय वायुमंडल की कौन सी ऊर्जा, वायुमंडल में कौन सी ऊर्जा क्षय होता है बाबू? क्या होता है? ऑप्शन ए। याद रखिएगा, जब भी आकाश में बिजली चमकता है तो वहां से जो ऊर्जा बाहर निकलती है वो विद्युत ऊर्जा होता है। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी की सतह पर विद्युत क्षेत्र का मान तथा दिशा क्या होगा? याद रखिएगा, क्या होगा बाबू? ऑप्शन ए होगा ना। याद रखिएगा, लगभग 100 वोल्ट पर मीटर होता है और नीचे की दिशा में। याद रखिएगा, कह रहा है कि पृथ्वी की सतह पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है? 100 वोल्ट पर मीटर, और पृथ्वी के नीचे की ओर होता है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बाबू। क्वेश्चन नंबर 30 में आप बताइए कि एसआई पद्धति में परमाणु ध्रुवता का मात्रक क्या होगा? क्या होगा?
मीटर क्यूब होगा, याद रखिएगा। सी ऑप्शन सही होगा हमारा। परमाणु ध्रुवता का जो मात्रक होता है वो मीटर क्यूब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पृथ्वी की धारिता का मान कितना होता है? हाँ, U बराबर हम लोग अभी पढ़े हैं 1/2 एप्सिलॉन नॉट, क्या पढ़े हैं? पढ़ा है ना। तो ये स्मॉल u बताए हैं, स्मॉल u ना, क्या बताया बाबू? स्मॉल u बराबर बताए हैं ना, ये स्मॉल u बराबर ये फॉर्मूला बताए थे। और जब हम लोग क्लास में पढ़ा रहे थे तो उस समय बताए थे कि जितने भी परमाणु होते हैं, हर परमाणु की अपना एक ध्रुव पॉइंट होता है, सेंटर पॉइंट होता है। तो उसकी जो ध्रुवता का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? मीटर क्यूब होता है। क्योंकि संचित ऊर्जा बटा में आयतन, एक हम फॉर्मूला बताए थे, परमाणु ध्रुवता का जो फॉर्मूला हम बताए थे वो संचित ऊर्जा बटा में आयतन बताए थे, जिससे कि हमारा जो मात्रक बन करके आता है वो मीटर क्यूब होता है। तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा हमारा? मीटर क्यूब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पृथ्वी की धारिता का मान कितना होता है? हम लोग सॉल्व किए हैं, कितना होता है? 711 माइक्रोफैराड होता है। क्यों होता है? आप देख लीजिए, C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू A होता है। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान 1/9 इंटू 10 टू पावर 9, और A का मान क्या रखेंगे बाबू? क्या रखेंगे A का मान? याद नहीं है? 6.4 इंटू 10 टू पावर 6, याद रखिएगा। ये पृथ्वी की त्रिज्या है। क्या है? पृथ्वी की त्रिज्या। जब कैलकुलेट करेंगे 711 माइक्रोफैराड होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सी धारिता के संधारित्र को Q आवेश देने पर संचित ऊर्जा स्मॉल u है। यदि आवेश बढ़कर 2Q हो जाए तो संचित ऊर्जा क्या होगी? बताइए क्यों होगा? C बराबर हम जानते हैं Q/V, यही ना जानते हैं? C बराबर क्या जानते हैं? Q/V। अब बाबू अगर 2 गुना कर दिया जाए, ये नहीं, संचित ऊर्जा ना, संचित ऊर्जा बराबर U बराबर क्या पढ़े बाबू? 1/2 Q²/V, Q²/V पढ़े हैं ना। अब देखिए यहाँ पे देखिए बाबू, एक बार अगर Q की जगह पर हम 2Q रख देते हैं, क्या कर लेते हैं? 2Q का स्क्वायर कर लेते हैं, तो ये हमारा 4Q² हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4Q, यानी कि U जो डैश होगा वो क्या हो जाएगा? 4K टाइम्स हो जाएगा, यानी कि U बराबर हो जाएगा 4U ना। ये U डैश क्या हो जाएगा? 4U। बात समझ में आया है? ये फॉर्मूला पे हम क्या करते हैं, अगर 3 टाइम्स रहता है तो क्या होता है? 3 टाइम्स रहता है तो क्या होता है? 9 हो जाता है। 4 टाइम्स रहता है तो 16 गुना हो जाता है, याद रखिएगा। स्क्वायर हम करते जाएंगे। बात समझ में आ रहा है ना? इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन? ये 4U। ऑप्शन में कौन सा होगा बाबू? ऑप्शन में 4U कर लेते हैं। कब? जब 2 गुना आवेश को कर देते हैं। 3 गुना कर देंगे तो वो 9 ना गुना हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा का। अगर 4 गुना करेंगे तो 16 गुना हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना? कोई डाउट है? बच्चे जो बोलते हैं कि सर बहुत ज़्यादा नींद आता है एग्जाम के टाइम में, नहीं, रीज़न यह है कि जब आप कोई भी चीज़ पढ़ें तो ग्रुप में पढ़ें, तैयारी करें तो ग्रुप में तैयारी करें, बोलिए, एक्सप्लेन करिए तो बच्चों के दोस्तों के साथ करिए, कभी भी आपको नींद नहीं आएगा। अकेले आप किताब ले करके कोना में बैठे रहिएगा तो कभी आप सक्सेस नहीं हो पाइएगा, याद रखिएगा। इसलिए अच्छे स्टूडेंटों का एक ग्रुप बनाइए। इतना लड़कियां एक साथ आना, रात में मत पढ़िए, दिन में पढ़िए, दिन में पढ़िए। रात में सोने का टाइम है, रात में सिर्फ सोइए और दिन में पढ़िए ना, दिन में पढ़ने की कोशिश करिए। चलिए देखिए बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 1D ग्राफ एक
का बुआ रहे बुआ बुआ रहे हो, सुधर जाओ। 1D ग्राफ एक ऐसी युक्ति है जो उत्पन्न करती है, क्या करती है, क्या करती है, याद रखिएगा। 1D ग्राफ जनरेटर एक ऐसा उपकरण है जो उच्च वोल्टता को उत्पन्न करता है। बताइए, समान धारिता के 3 संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता 6 माइक्रोफैराड होती है। यदि इन्हें समानांतर क्रम में जोड़ा जाए तो धारिता क्या होगी? देखिए क्या होगा, 54। देखते हैं 1/C बराबर 1/6 प्लस 1/6, सॉरी क्या करते हैं, 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C। देखिए ये C डैश करते हैं क्योंकि ये तीनों जो संधारित्र हैं वो तीनों का मान जो है वो बराबर है, और ये C डैश का मान दिया है 1/6। सॉल्यूशन करते हैं तो 3/C, सो C बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 18 माइक्रोफैराड। ये हमारा C का मान निकल गया। 3 संधारित्र हैं। अब जब तीनों को अगर हमको समानांतर क्रम में जोड़ना होगा तो C1 प्लस C2 प्लस C3 मतलब 18 प्लस 18 और प्लस क्या करेंगे, क्या हो जाएगा बबुआ, 54 माइक्रोफैराड। इस तरह से ऑप्शन हमारा क्या होगा, 54 माइक्रोफैराड, डी ऑप्शन होगा। और बार बार कहेंगे कि जब भी आपके पास न्यूमेरिकल मिले तो तुक्का नहीं मारना है, उसको सॉल्व करके बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए इस वीडियो में हम लोग टोटल 40 ऑब्जेक्टिव, हमारा कोई भी वीडियो होगा उस हर वीडियो में आपको 40 ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने को मिलेगा, और जो भी सब्जेक्टिव का वीडियो होगा उसमें 30 से 40 सब्जेक्टिव का क्वेश्चन का वीडियो मिलेगा। इसलिए जितना भी आपको प्ले लिस्ट में जाइए और प्ले लिस्ट में जाइए 2022 का 23 का जितना भी वीडियो है स्पेशल VVI ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव, उस प्ले लिस्ट को आप जरूर देखिए और अपना प्रैक्टिस कर लीजिए, रिवीजन कर लीजिए। साल भर का पढ़ाई आप 10 दिन में कर सकते हैं, खाली रिवीजन करके, और रिवीजन बढ़िया से हो जाएगा तो पूरा याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। उल्लू कहीं के नहीं सुधरेगा, एक तो गधा सब घर पे पढ़ता नहीं है, आएगा तो क्लास में भुनभुनाएगा, एक दूसरे साथी खोज लेता है पहले से ना, पार्टनर बना करके आएगा और उससे बतियाएगा। हरकत सुधारिए बबुआ, बुढ़ा गए हैं अब आप लोग ना, अब अभी भी टाइम है सुधरने का। बताइए, एक संधारित्र की धारिता निर्भर करती है किस पे, बाबू, एक संधारित्र की धारिता निर्भर करती है प्लेट के, अच्छा निर्भर नहीं करती है, हाँ प्लेट के किस पे निर्भर नहीं करती हैं, प्लेट के आवेश पर निर्भर नहीं करती है, क्योंकि बाबू C बराबर हम लोग पढ़े हैं ε0 A/D। तो देखिए प्लेट का क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है, प्लेटों के बीच की दूरी पर भी निर्भर करता है, प्लेटों के बीच माध्यम जो होता है उस पर भी निर्भर करता है, लेकिन आवेश पर नहीं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा बाबू, 3 संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता C है, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, उनकी तुल्य धारिता क्या होगा बाबू, 3 संधारित्र 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 यानी कि 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C यानी कि 3/C। इसलिए C बराबर हम क्या करेंगे, C/3। क्या हमारा होगा ऑप्शन बी ऑप्शन। बहुत सारे बच्चे जो होंगे वो यही लगा देंगे 3/C ये लगा देंगे डी और गलत हो जाएगा। इसीलिए एग्जाम में ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस मत बनिए बबुआ, ईमानदारी से मेहनत करिए और बना करके सॉल्यूशन करके ही ऑब्जेक्टिव को आप ओमार शीट को कलर करिए, नहीं तो कोई फायदा नहीं होगा। क्योंकि जो तेज ज़्यादा होते हैं वही उनका नंबर कम आता है, जो समझदार होता है वो उसका नंबर कभी कटता नहीं है। और समझदार कौन होता है, जो थोड़ा सा कमजोर होता है, और जो ज्यादा तेज होता है वो समझदार नहीं, वो महाबुड़बक होता है, क्योंकि ज्यादा स्मार्ट बनने के चक्कर में ऐसे क्वेश्चन को गलती कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक धात्विक गोली की धारिता 1 माइक्रोफैराड है, इसकी त्रिज्या क्या होगी।
देखिए धात्विक गोले की धारिता दिया है, हम जानते हैं C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। हमको क्या निकालना है बाबू? त्रिज्या निकालना है, ए निकालना है। C बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट करते हैं और इसका वैल्यू 9 इंटू 10 टू पावर 9 जानते हैं और C का वैल्यू हम 1 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 है। चूंकि माइक्रो फैराड है, माइक्रो में 6 होता है तो हम कर लेते हैं 9 इंटू 10 टू पावर 3 फैराड, यानी कि मीटर कर लेते हैं, सॉरी, और ये मीटर में हो जाएगा या फिर 9 किलोमीटर। ये मीटर में रहेगा तो मीटर में करेंगे, किलोमीटर में रहेगा तो किलो, तो क्या हमारा ऑप्शन होगा? बी ऑप्शन होगा। इस तरह से न्यूमेरिकल हम बनाते हैं, तब हम लोग इसको फिलअप करते हैं ओ मार्कशीट में। वायु में गोलीय चालक की धारिता अनुक्रमानुपाती होती है किसके? याद रखिएगा, अभी हम आपको बताएं C = 4 बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, ये जो है एक दूसरे के क्या होते हैं? अनुक्रमानुपाती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि शीशे की एक पट्टी को वायु संधारित्र की प्लेटों के बीच में खिसकाया जाए तो धारिता क्या होगी? क्या होगी बाबू? देखिए दो प्लेट है P एंड दूसरा प्लेट है Q और दोनों के बीच की दूरी D है और इसके बीच में अगर वायु संधारित्र के प्लेटों के बीच अगर एक दूसरे को खिसकाया जाए तो इनकी जो धारिता का मान होगा वो बढ़ जाएगी। बात समझ में आ रहा है ना? क्योंकि C बराबर हम जानते हैं एप्सिलॉन नॉट A बाई D और एक दूसरे की जो व्युत्क्रमानुपाती होता है ये जितना ही क्या होता है ये बढ़ेगी। प्लेटों के बीच की खिसकाया जाए, खिसकेगा ना, तो ये इसका मान बढ़ेगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक माइक्रोफैराड धारिता के दो संधारित्र समानांतर क्रम में जुड़े हैं, इनमें श्रेणी क्रम में 0.5 माइक्रोफैराड का एक तीसरा संधारित्र का है, तो परिणामी धारिता क्या होगा? इस तरह से हम लोग बनाते हैं बाबू। पहले फिगर देख लीजिए और उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। देखिए कर 1 माइक्रोफैराड है और 0.5 माइक्रोफैराड है, तो इस समानांतर क्रम में जोड़ेंगे तो ये 2 हो जाएगा माइक्रोफैराड और क्या हो जाएगा, ये मान लेते हैं, ये C1 कर लेते हैं और ये हो जाएगा C2 = 0.5 माइक्रोफैराड। तो आप देखिए इसको करते हैं तो ऐसे समानांतर क्रम से श्रेणी क्रम में बन जाएगा। तो 1/C = 1/2 करते हैं और प्लस 1/0.5 करते हैं, ये पॉइंट काटेंगे 10, 5 दूना 10, ये 2.5 ये माइक्रोफैराड हो जाएगा। तो शायद इसमें कोई ऑप्शन दिया नहीं है, याद रखिएगा 2.5 माइक्रोफैराड होगा ये आंसर। इस तरह से क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये आपको जितने भी 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए हैं वो आपको बढ़िया से समझ में आया होगा। तो ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को अपने सारे ग्रुपों में या सारे दोस्तों के पास जरूर शेयर करिए और इसी तरह से हम लोग नए नए टॉपिक के साथ, नए नए VVI क्वेश्चन के साथ मिलते रहे। तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए और नए व्यूअर हैं तो इस वीडियो को शेयर जरूर करिए। तो फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।